सैलरीज, सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट है। अभी एक्सपेंस में हम आ रहे हैं। सैलरी पेड, तो सैलरी पे किया होगा, जेब से पैसे गए हैं, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि सैलरी करंट ईयर का है तो उसको एक्सपेंस बता देते हैं। तो सैलरी को एक्सपेंस बताया। अगर कोई जानकारी नहीं दी हो तो हम लोग यहीं छोड़ देते थे कि भाई सैलरी हो गया। अब ये बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008। याद रहे हमारा ईयर एंडिंग है 2009, 31 मार्च 8-9 और ये 7-8 का क्लोजिंग है। तो ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग था, तो पहला सवाल है कि ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो भाई ओपनिंग है। दूसरा है एसेट है कि लायबिलिटी है, तो भाई लायबिलिटी है। तो ये ओपनिंग लायबिलिटी लिख दिया मैंने। साल के स्टार्ट में या लास्ट ईयर के एंड में मुझे 3000 देना बाकी था। 3000 सैलरी बाकी थी कब? लास्ट ईयर के एंड में, या फिर ऐसा बोलो करंट ईयर के स्टार्ट में। जब साल शुरू हुआ तो 3000 ओपनिंग बाकी था। अब बताओ बाकी था तो ये कभी का है? इट इज ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का बाकी था, लास्ट ईयर बाकी था तो इट इज ऑफ लास्ट ईयर, बट पेड इन विच ईयर? करंट ईयर। इट इज ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का इस साल पे किया है। अरे मैंने 46,000 पे किया है, उसमें से 3000 लास्ट ईयर का पे किया है, तो क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? ये लेस होगा। देख लो लेस हुआ, लेस कर दिया 3000 मैंने। अब आ जाओ क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2009 को 4200। तो साल के एंड में ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है हमारे ईयर एंडिंग की, तो उसमें 4200 देना बाकी है। तो ये मैंने लायबिलिटी साइड बता दिया इसका। ये क्लोजिंग है और लायबिलिटी है, तो मैंने बता दिया। अब ये लिखने के बाद आप विचार करो ये कौन से साल का है? तो इट इज ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 8-9। इट इज ऑफ 8-9 बट नॉट येट पेड। शायद नेक्स्ट ईयर दे देंगे। ओके, तो इस साल का है लेकिन दिया नहीं है, लेकिन है इस साल का। इट इज ऑफ करंट ईयर बट नॉट पेड, तो हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे 4200। तो 46,000 पे किया है, 3000 मैंने पे किया है लेकिन लास्ट ईयर का पे किया है, तो मेरा 43,000 इस साल का पे किया है। 4200 क्या है? इस साल का है लेकिन पे नहीं किया, तो इस साल का तो है, इट इज ऑफ करंट ईयर, तो वो ऐड कर दिया और आपकी टोटल सैलरी आ गई कितनी? 47,200। तो ऐसे ही अकाउंट्स के एडजस्टमेंट के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए।